श्री अम्बरीश जी परम भागवत राजा अम्बरीश व्यवस्थित मनु के प्रवीण तथा राजऋषि नाभाग के पुत्र थे। सप्तद्वीपति इस संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी होने के कारण वे अतुल ऐश्वर्य तथा अपार भोग सामग्री के अधिकारी होकर भी विश्व में बिल्कुल नासक्त और वैराग्यवान थे। वास्तव में जिसने श्री हरि के उस अमर और अपरिमित रूप माधुरी का पान किया है, उसे माया की मोहकता करील के फूल के समान सारहीन और असत्य प्रतीत होती है। अतः वे दिन रात भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते थे। उनका मन समस्त सांसारिक वासनाओं से दूर रहकर सदा भगवान के चरणार बिंदों का भंवरा बना रहता था। उन्हें अपने राजत्व का अभिमान नहीं था, न शरीर का ध्यान। इसी से अपने प्रिय भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। एक बार भक्तवर राजा अम्बरीश के यहाँ द्वादशी के दिन ऋषि दुर्वासा पधारे। राजा ने उचित शिष्टाचार के बाद जब उनसे भोजन करने की प्रार्थना की तो वे बोले, हम अभी स्नान करके आते हैं, तब भोजन करेंगे। संयोग ऐसा हुआ कि द्वादशी उस दिन 2 ही दंड थी। अतः इस भय से कि ऋषि के आते आते परायण वेला न निकल जाए, राजा ने ब्राह्मणों के परामर्श से भगवान का चरणोदक ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा जी को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने समझा कि राजा ने उनकी अवज्ञा की है। राजा की भक्ति भावना से समस्त साधु परिचित थे। उन्होंने कहा, महाराज अम्बरीश की भक्ति की यदि कोई और समानता करे तो उसे महान निर्बुद्धि समझना चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति भावना का किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। दुर्वासा ऋषि ने किसी साधु की शिक्षा को नहीं माना और राजा को अपराधी समझ लिया। इसीलिए राजा के ऊपर कुपित होकर उन्होंने अपनी जटाओं को खोलकर पृथ्वी पर पटक दिया। फिर उन्होंने भयंकर कृत्या को उत्पन्न करके उससे राजा को भस्म करने की आज्ञा दी। राजा ये सब देखकर भी तनिक विचलित न हुआ, बल्कि ऋषि को प्रसन्न करने की अभिलाषा लेकर खड़ा ही रहा। श्री भगवान के सुदर्शन चक्र ने, जो कि राजा की रक्षा के लिए सदा आसपास ही रहता था, इस पर बड़ा दुख अनुभव किया और अग्नि के समान अपने प्रचंड तेज से कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। इतना कर चुकने के बाद सुदर्शन चक्र अब ब्राह्मण दुर्वासा की ओर दौड़ा। दुर्वासा अपनी जान पर बनाई देखकर वहां से भाग खड़े हुए। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग इसी प्रकार वर्णित हुआ है। सुदर्शन चक्र से डरकर दुर्वासा ऋषि चारों दिशाओं तथा तीनों लोकों में भागते फिरे और यम, इंद्र, वरुण, कुबेर इन चारों लोकपालों की शरण में गए, लेकिन किसी ने भी नहीं बचाया। चक्र का प्रतिक्षण तीव्र होता हुआ तेज ऋषि को जलाकर चूर चूर किए डालता था। अंत में जब ब्रह्मा और शिव की शरण में गए तो उन्होंने कहा, ऋषिवर, ये तुम्हारी बड़ी बुरी आदत हो चली है कि भगवान के जिन भक्तों का गुण वेद भी गाते हैं, उनका वास्तविक रहस्य न समझकर तुम उनसे उलझ जाते हो। इसके अनंतर दुर्वासा जी वैकुंठ में पहुंचे और दुख से घबराकर त्राही त्राही करते हुए उन्होंने हरि को पुकारा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ये चक्र तो मेरे अंगों को जलाए डाल रहा है। हे प्रभु, शास्त्र बतलाते हैं कि आप शरणागत पालक हैं, भक्तजन आर्तिनाशक हैं और ब्राह्मण देव हैं। मैं आपके इन तीनों गुणों द्वारा रक्षा किए जाने का पात्र हूँ, क्योंकि इस समय आपकी शरण में आया हूँ, चक्र द्वारा सताया गया हूँ और ब्राह्मण हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, ऋषि आप ठीक कहते हैं, पर क्या करूँ, मैं लाचार हूँ, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के अधीन हूँ। रही शरणागत पालकता आदि गुणों की, सो उनका महत्व तो मेरे लिए अधिक नहीं है, क्योंकि भक्त वत्सलता एक ऐसा गुण है जिसके सामने ये तीनों गुण तुच्छ पड़ जाते हैं। भगवान ने कहा, साधु जन मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि उनके मुझ में अगाध श्रद्धा है। तुमने मेरे उन्हीं भक्तों के प्रति अपराध किया,
ये भला मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। भक्तगण मेरे लिए अपना घर द्वार, स्त्री पुत्र, प्राण और शरीर सब कुछ त्याग देते हैं और सब प्रकार से मेरे हो जाते हैं। रात दिन मेरे संबंध की चर्चा करने के अतिरिक्त उनके और कोई काम नहीं है। सच बात तो ये है कि मेरे पास भी इन संतों की देखभाल के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं है। इसलिए अब तुम उन्हीं अम्बरीश की शरण में जाओ, जिससे कि ये सब उपद्रव शांत हो। तुम्हें यह संकोच नहीं करना चाहिए कि अम्बरीश तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वे बड़े दयावान और शरण में आए हुए दीनों का पालन करने वाले हैं। उनकी आत्मा में द्रोह, मात्सर्य जैसी किसी बुरी भावना के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि उनका अंग अंग मेरी भक्ति से परिपूर्ण है। भगवान के उक्त कथन का समर्थन शास्त्रों के वचन से भी प्रमाणित होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराणों में लिखा है कि लक्ष्मी जी भगवान को प्राणों से भी प्यारी हैं। उनसे अधिक प्रिय उन्हें और कोई नहीं है। किंतु यदि वे भी भक्तों से वैर करने लगे तो भगवान उनको भी तुरंत त्याग देंगे। शिव जी का कथन है, चाहे सर्वत्र प्रलय हो जाए और समस्त ब्रह्मांड जल में डूब जाए, किंतु ऐसी स्थिति में भी भक्तों का नाश नहीं हो सकता है। हरि के इन वचनों को सुनकर ऋषि दुर्वासा निराश होकर तथा अभिमान से उदासीन होकर अर्थात अपने अभिमान को तिलांजलि देकर वहां से चल दिए और राजा अम्बरीश के पास आए। आते ही ऋषि ने राजा के पैर पकड़ दिए और दीनता भरी वाणी से क्षमा मांगी। इस पर राजा को बड़े संकोच का अनुभव हुआ। उन्होंने कोमल वचनों से मुनि का आदर सम्मान किया और तब सुदर्शन चक्र की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर इस प्रकार अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए प्रार्थना की, हे सुदर्शन देव, भगवान के भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, उनकी कोई अभिलाषा नहीं होती, तो भी मैं इतनी अवश्य प्रार्थना करूंगा कि इन ब्राह्मण ने बहुत दुख भोग लिया है, अतः अब आप इनका दुख दूर कीजिए। भक्तजनों को सुख देने वाले सुदर्शन चक्र के मन में राजा की प्रार्थना सुनकर तथा उन ब्राह्मण दुर्वासा को अत्यंत घबराए हुए देखकर दया आ गई और उन्होंने अपने सब तेज को समेट लिया। राजा अम्बरीश की भगवान में ऐसी भक्ति देखकर किसी राजा की लड़की के हृदय में ये विचार आया कि उन्हें पति रूप में वरण करना चाहिए, अर्थात उनके साथ विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने बिना किसी संकोच और लज्जा के अपने पिताजी से कहा, मैंने अम्बरीश को अपना पति मान लिया है, अतः मेरी विनय मानकर राजा को इस आशय का एक पत्र लिख दीजिए। एक ब्राह्मण इस प्रकार का पत्र लेकर चला और शीघ्र ही उस नगरी में पहुंच गया जहां अम्बरीश रहते थे। राजा ने पत्र पढ़कर ब्राह्मण से कहा, मैंने राजकन्या की इस नूतन अभिलाषा को समझ लिया है, पर इतने पर भी मैं उसे कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार करूं? तुम उससे जाकर कहना, मेरी तो पहले ही 100 रानियां घर में बैठी हैं, उनसे मुझे बातें करना तक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो प्रभु की सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ और उन्हीं के रंग में सरोबार हूँ। ब्राह्मण ने राजा के यहाँ से लौटकर कहा, अब क्या उपाय किया जाए? मैं हवा की तरह गया और आया, पर काम रत्ती भर भी नहीं हुआ। राजकन्या ने ब्राह्मण को फिर वापस करते हुए कहा, राजा का उत्तर सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैंने समझ लिया कि वे बड़े धर्मात्मा हैं और उन्हें स्त्री का कोई लोभ नहीं है। मैं घबराकर फिर कहने लगी, उनकी भक्ति ने ही मुझे उन पर लट्टू कर दिया है और मैं उन्हें अपना पति बना चुकी हूँ। अब मैं और किसी दूसरे पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी। तुम साफ साफ उनसे कह देना, यदि मुझे वे अपनी दासी नहीं बनाएंगे तो मेरे प्राण लेने के पाप के भागी बनेंगे। ब्राह्मण ने फिर जाकर राजा से राजकन्या का संकल्प कहा, तो अम्बरीश उसका ऐसा प्रेम देखकर अधीर हो उठे और ब्राह्मण को
अपनी तलवार देते हुए कहा, इसके साथ भावा डाल देना। विवाह हो जाने पर राजकन्या आनंद के कारण फूली नहीं समाई। वह अब अपने पति के नगर को आई। अम्बरीश ने राजकन्या के प्रेम पूर्ण रूप माधुरी को देखा तो ये सोचकर कि मेरी तरह ये भी भगवान के भक्त है, आनंद से विवल हो गए। उन्होंने अंतापुर के सेवकाओं को आज्ञा दी, नए मंदिर में इनके रहने का प्रबंध करो और सब प्रकार के भोग विलास के साधन प्रस्तुत करो, जिससे कि ये विविध प्रकार के सुख भोग सकें। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरा और इनका पूर्व जन्म का कोई भक्ति भावना प्रधान संबंध है, इसी कारण मैंने इन्हें इस रूप में प्राप्त किया है। एक दिन रात के अंतिम प्रहर में रानी ने अकेले केवल पति के प्रेम को साथ लेकर पति के महल में प्रवेश किया और भगवान के मंदिर के पास पहुंचकर ऊपरी सेवा अर्थात ठाकुर जी के बर्तन मांजना, चौका लगाना आदि करके मन में प्रसन्न होती हुई अपने महल को चली गई, जिससे कि कोई देख ना ले। इस प्रकार रात में चुपचाप सेवा करते हुए रानी को कौन पकड़ता। राजा ने यह देखा तो बड़ा चकित हुआ। अब रात को उनके पलक कैसे लगते। वे तो इस सोच में थे कि कौन चोर है जो इस प्रकार चुपके से मेरी सेवा संपत्ति को चुरा ले जाता है। 3 दिन तक राजा ने छुप कर देखा और रानी को पहचान कर कहा कि यदि भगवान की सेवा में तुम्हारी ऐसी रुचि है तो अपने सिर पर ही सेवा का भार क्यों नहीं ले लेती, अर्थात अपने महलों में ही एक मंदिर बनवा लो और वहीं सेवा किया करो। राजा की बात रानी इतनी जल्दी मान गई मानो गुरु मंत्र कान में पड़ गया हो। प्रातःकाल होते ही रानी ने अपने मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति को विधि पूर्वक विराजमान कर दिया। ठाकुर जी का श्रृंगार वह अपने हाथों करती और उनकी सुंदर सेवा को एकटक निहारा करती। ठाकुर जी की युगल मूर्ति उसे प्रतिक्षण और भी सुंदर होती हुई दिख पड़ती और इस प्रकार उनकी अनंत छवि को देखते देखते उसकी तृप्ति ही नहीं होती थी। आनंद की अधिकता से रानी की आंखों से आंसुओं की जड़ी सी लग जाती। धीरे धीरे श्री कृष्ण प्रेम में रानी का हृदय डूबता ही चला गया और उनके भोग राग में रुचि दिन दिन बढ़ती चली गई। परिणाम यह हुआ कि रानी की बढ़ती हुई भक्ति की कहानी और भगवान की उपासना करने की उसकी रीत की चर्चा सारे नगर में फैल गई। राजा के कानों में जब ये बात पहुंची तो उनकी भी रानी के ठाकुर के दर्शन करने की इच्छा इतनी प्रबल हुई कि वे एकदम अधीर हो उठी। राजा धीरे धीरे पैर रखते हुए कि आहट होने से रानी को पता न लग जाए और द्वारपालों से इशारों से मना करते हुए कि मेरे आने की सूचना देने की जरूरत नहीं है, मंदिर के पास पहुंचे। उनका मन ऐसी सौभाग्यशाली रानी को देखने के लिए अत्यंत आतुर हो रहा था। जाकर क्या देखते हैं कि रानी को अपने शरीर का भी होश नहीं है। भगवान के प्रेमानंद में वे सरोवर हैं और आंखों से अनवरत आंसू गिर रहे हैं। वीणा बजाती हुई और भगवान का गुणगान करती हुई वे अपने प्यारे को प्रसन्न कर रही हैं। राजा ने ज्यों ज्यों इस दृश्य को देखा त्यों ही त्यों रानी उन्हें अधिकाधिक प्यारी लगने लगी और वे मन में कहने लगे, अहो भाग्य मेरे जो ये समय देखने को मिला। उनसे अब दरवाजे पर खड़ा ना रह गया। भगवत दर्शन का और भी निकट से आनंद लेने के लिए वे ललचाकर रानी के पास ही जा खड़े हुए। राजा को देखकर रानी उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि वे उसके पति गुरु और हरि तीनों ही थे। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि रानी भगवान के ध्यान में इतनी मग्न थी कि उन्हें अपने अंगों की भी सुध भूल गई थी, तो राजा की उपस्थिति का पता उन्हें कैसे लग गया। इसका समाधान करने के लिए प्रियादास जी ने लिखा है, देखे राजा गुरु हरि को। पहले तो राजा होना कोई साधारण बात नहीं, राजा में ईश्वरीय अंश रहता है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसीलिए कहा है, मैं मनुष्यों में राजा हूँ। दूसरे अम्बरीश केवल राजा ही नहीं थे, वे गुरु भी थे, क्योंकि उन्होंने ही रानी को अपना निजी ठाकुर विग्रह विराजमान कर सेवा करने का उपदेश दिया था। ये एक प्रकार की दीक्षा ही थी। भला गुरु के आगमन की अवहेलना रानी कैसे कर सकती थी? वह तो एक भारी अपराध होता। तीसरे पति और गुरु होने के कारण राजा श्री कृष्ण तुल्य थे। अपने आने से रानी की सेवा में जो विघ्न पड़ा वे राजा से देखा नहीं गया। रानी को खड़े होने से रोकते हुए राजा ने कहा, नई नई तान लेकर जिस प्रकार वीणा बजा रही थी वैसे ही बजाती रहो, ताकि तुम्हारे गाने बजाने का मधुर और जीना स्वर मेरे कानों में पड़ता रहे। मेरा मन तथा बुद्धि इस संगीत में खो गए हैं, अर्थात मेरा सारा अस्तित्व संगीत में डूब गया है। भगवान के प्रेम रंग में तुम जिस प्रकार भीग रही हो उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। ऐसी दशा में मेरे मन तथा नेत्रों को जो शांति जो सुख मिल रहा है उसे मैं कैसे छिपा सकता हूँ? वाणी से उस आनंद का वर्णन भले ही ना किया जा सके, पर मेरे हृदय और नेत्र तो उसे स्पष्ट बता रहे हैं। इस पर रानी ने अलापचार करके और तान को संभाल कर फिर से जो गाया तो रानी और राजा के ध्यान में भगवान की अनुपम रूप माधुरी की छवि जो की त्यों उतर आई और वे दोनों उसी में लीन हो गए। दोनों की भगवत विषय प्रीति अब शुद्ध आनंद स्वरूपा हो गई और इसी प्रकार उस अनुराग के समुद्र में डूबते उतराते सारी रात बीत गई और पता भी ना लगा। प्रीत की रीत कुछ ऐसी ही अनोखी है, उसमें नींद कहाँ। और रानियों ने जब सुना कि राजा पिछली रात नई रानी के मंदिर में गए थे और रात भर वही कीर्तन किया, तो उन्होंने सोचा कि भगवत भक्ति के कारण ये नई रानी तो राजा की सिरमौर हो गई, अर्थात सब रानियों से अधिक कृपा पात्र बन गई। अब इसकी समानता वाला कौन कर सकता है? तब सबने ये निश्चय किया कि हमें भी इसी प्रकार भगवान की सेवा करके पति के मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। फिर तो सब रानियां विषयों की ओर से अपनी प्रवृत्ति को हटाकर भगवान का ध्यान करने लगी। अम्बरीश को जब ये मालूम हुआ तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो प्रजाजनों को भी भगवान की सेवा करने की चाट पड़ गई और घर घर में हरि भक्ति का प्रचार हो गया। ये चाव दिन दिन बढ़ता ही चला गया। भक्ति का ऐसा ही विलक्षण प्रभाव है, इससे मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और वह आनंदमय हो जाता है। भगवान की भक्ति के द्वारा मनुष्य का स्वभाव कैसे बदल जाता है इस पे एक दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति किसी धनिक महाराज की पुत्री पर आसक्त हो गया और उसे लगा कि उसे वह लड़की नहीं मिली तो प्राण ना रहेंगे। लड़की के विरह में वह व्याकुल रहने लगा और घर द्वार का सब काम काज छोड़कर पड़ गया। अपने पति की इस प्रकार दिन रात गिरती हुई हालत को देखकर उसकी स्त्री ने इसका कारण पूछा तो उसने सच सच सारा हाल कह सुनाया। उसकी स्त्री ने इस पर उसे आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका अभी उपाय किए देती हूँ। यह कहकर वह महाजन की लड़की के पास स्वयं गई और उससे सब हाल कहकर बोली, ये मेरे पति की प्राण रक्षा का प्रश्न है, यदि वह मर गया तो ये पाप आपको लगेगा। लड़की बड़े धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर अपनी चरित्र की रक्षा करनी थी और दूसरी ओर एक व्यक्ति के प्राण बचाने का सवाल था। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने उस स्त्री से कहा, अपने पति से जाकर ये कह दीजिए कि वे वन में जाकर एकांत में श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करें। भगवान का ध्यान करते करते जब वे तन्मय होने लगेंगे तब मैं एक दिन अवश्य आऊंगी। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और वह गृहधारा सबका परित्याग कर भगवान की आराधना में जुट गया। धीरे धीरे उसकी कीर्ति इतनी फैल गई कि दूर दूर से लोग उसके दर्शनार्थ आने लगे। एक दिन
महाजन की बेटी ने भी सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि कैसा भजन करता है। वे मिठाई पकवान के कई थाल सजाकर वहां पहुंची और प्रणाम कर निवेदन किया, महाराज कृपा कर आंखें खोलिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, इसे ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। इतना कहने पर भी जब उस व्यक्ति की समाधि नहीं टूटी तो महाजन की पुत्री ने सब लोगों को हटाकर एकांत में कहा, महाराज मैं वही हूँ जिसके लिए आपने इतने दिनों तक भजन किया है, अब मैं आ गई हूँ। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, महाजन की पुत्री ये तुमने ठीक कहा कि तुम वही हो, पर मैं तो अब वो नहीं रहा।